हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी पुलिस के लिए तैयारी कैसे करें। अभी जो 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 नए लड़के आ रहे हैं यूपी पुलिस के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जिन्होंने अभी मतलब स्टार्ट नहीं किया होगा या जो स्टार्ट कर दिए होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें और कैसे पढ़ें हम। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ें, क्योंकि हम अभी मतलब जब यूपी पुलिस की 60,244 की भर्ती हुई है, जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग जिस तरीके से हमने पढ़ाई की है, क्या हमने पढ़ा, किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच किया, सब अपने अपने अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन एक होता है कि अगर किसी को समझ में आता है कि हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ऐसे कर सकता हूँ, तो उस तरीके से आप मुझे भी फॉलो करके जैसे मैंने पढ़ाई की है उस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कि तो अभी आप सभी को पता ही होगा कि एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, और अभी कांस्टेबल की 19,220 है, यूपी एसएसएफ की 1,341, पीएससी की 9,837, पीएससी फीमेल की 2,282 है, सिविल पुलिस की 3,245 है, जो कि अभी बढ़ेगी, 3,245 नहीं रहेगी, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी सिविल पुलिस में कभी नहीं आई, तो इतना कम नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अभी ज़रूर बढ़ के ही आएगा। पीएससी की भी है जिसमें 2,444 है, घुड़सवार पुलिस की 7171 है, जेल पुलिस की 2,833 पोस्ट है, ठीक है। और एसआई की तो 4,543 की जो आई है वो चल ही रही है। तो आप सभी देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी है। तो अगर आप चाहेंगे तो अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो 2026 में, जैसे हम लोग अभी ट्रेनिंग में हैं, आप भी 2026 में ट्रेनिंग पर आ सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है और अच्छे से एकदम जोर लगा के पढ़ाई करनी है। टाइम तो देना पड़ेगा भाई। पढ़ना है मतलब सिलेक्शन लेने का मतलब है कि भाई अगर सिलेक्शन अगर लेना है, सेलेक्ट होना है, मेहनत करना पड़ेगा। बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप बहुत मतलब 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन आप कंसिस्टेंटली आप 6 से 8 घंटे भी अगर पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन हाँ भाई, अगर जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ये नहीं कि बस लाइब्रेरी चले गए तो पढ़ाई का टाइम शुरू हो गया, फिर वहाँ बैठ के मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उससे सिलेक्शन भाई बहुत मुश्किल है कि हो पाएगा। तो बस अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ो अच्छे से भाई, ठीक है। ज़्यादा आप लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं कि मतलब कौन से सब्जेक्ट को आप कैसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं और मैंने कैसे पढ़ा था। भाई मैथ के लिए मैं आपको बता दूं, मैथ सबसे पहले आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर करने के लिए भाई कोई यूट्यूब पे कोई ऐसा टीचर नहीं है कि जो आपको एकदम बेसिक पढ़ाता होगा। बेसिक कोई बिल्कुल कोई नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर, आप किसी भी टीचर को यूट्यूब पर देख लीजिए, बेसिक कोई नहीं पढ़ाता। तो बेसिक आपको भाई बुक से ही करना पड़ेगा, और वो कोई भी बुक हो सकती है, जो भी बुक आप चाहें परचेज कर सकते हैं। मैंने आर्या अग्रवाल से पढ़ा था। भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने मैथ के लिए कभी भी किसी टीचर से नहीं पढ़ा है। मैंने जो भी पढ़ा है खुद से मेहनत करके पढ़ा है। और मैं ज़्यादातर मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत लगाए थे मैथ के लिए। मैंने टेक्स्ट बुक पे जितने यूपी पुलिस के टाइम पे जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें थे, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन लगाए थे भाई। तो मैथ के लिए आप बस प्रैक्टिस पे फोकस करिए और सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ को सॉल्व करने के लिए। जिसका बेसिक नहीं क्लियर है वो मैथ कहीं ना कहीं जाके फंसेगा ही। तो इसमें जैसे अगर आप परसेंटेज पढ़ने बैठ रहे हैं तो आपको परसेंटेज के सारे फार्मूले तरीके पता होना चाहिए कि हाँ परसेंटेज में ये भी फार्मूला अप्लाई होता है, ये भी होता है। जो भी मैथ का जो भी आप पढ़ें उसमें फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी मैथ के आपको क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है भाई। तो मैथ का हो गया। मैथ का मैंने बता दिया भाई कि मैथ के लिए सिर्फ देखो आपको प्रैक्टिस करना है, अपने बेसिक को पहले क्लियर करिए। किसी भी बुक को उठाइए, उसमें बेसिक क्वेश्चन जो है सिंपल पहले सिंपल क्वेश्चन बनाना शुरू करिए। अब टफ क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप टेंशन मत लीजिए, आराम से पहले सिंपल क्वेश्चन जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन उनको बनाइए। टफ क्वेश्चन आपसे आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब बनाना सीख गए, और आप कभी देखेंगे तो आप बनाने लग जाएंगे, वो भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो पहले सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी सिंपल क्वेश्चन है उनको बनाइए। और हाँ, टॉपिक वाइज पढ़िएगा, मिक्स पहले मत पढ़िए। आप स्टार्ट अगर कर रहे हैं, नए हैं, तो आप पहले टॉपिक वाइज पढ़िए। छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, हर टॉपिक के 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए, ठीक है। ऐसे ही आपको रीजनिंग के लिए भाई आप कोई भी बुक ले सकते हैं। अरिहंत की एक आती है पतली वाली, मैं तो वही पढ़ा था। आप उसी को ले लीजिए, 100-120 रुपए की आती है, उसी को ले लीजिए। रीजनिंग में जितने उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको बना लीजिए, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिए।
फिर इसके बाद आप जब मॉक टेस्ट या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो उससे आपका रीजनिंग का भी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजनिंग के लिए कोई बहुत कुछ लड़के देखते हैं मास्टर रीजनिंग मोटी वाले, तो भाई बैंक वगैरह लोग वालों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो रीजनिंग के लिए बस आप वही एक बुक ले लीजिए, 100-120 रुपये की आती है, उसी से आप पढ़िए, उसको उसके क्वेश्चन लगाइए, पहले समझने की कोशिश करिए। आप चाहे तो टीचर यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं, लेकिन रीजनिंग के लिए मुझे नहीं लगता किसी टीचर की ज़रूरत है। रीजनिंग के लिए भाई जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना चीज़ें समझने की कोशिश करोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में सेट होती चली जाएंगी, क्योंकि रीजनिंग का हर क्वेश्चन अलग रहता है भाई, हर क्वेश्चन। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एक ट्रिक बता दिया तो वो सारे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक रहता है, वो तुम्हें अपने माइंड से ही समझना पड़ेगा, जो तुम्हारा प्रेजेंट माइंड ही समझा सकता है। तो ठीक है भाई, ये तो समझ गए आप। भाई देखो, मैथ का भी बता दिया, रीजनिंग का भी बता दिया, अब बचा हिंदी। हिंदी भाई देखो, हिंदी देखो सबकी सही होती है, हिंदी सभी को आती है लगभग। यूपी बोर्ड के जितने लड़के पढ़े हुए हैं सबको हिंदी आती है। बस फ़र्क कहाँ पड़ता है, अगर आप 25 से 30 के बीच में बना रहे हो तो फिर ये मत सोचो भाई कि हिंदी तुम्हारी सही है, क्योंकि हिंदी तुम देखोगे भाई, मेरे खुद 35 सही थे, तो हिंदी भाई देखोगे तो हिंदी सब अच्छे से पढ़ता है। तो हिंदी को कोशिश करना है कि आपको भी 35 तो करना ही है। 37 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं हिंदी के, जिनमें से आपको कोशिश करना है कि 34 से 35 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि भाई कंपटीशन तगड़ा है, तो क्वेश्चन मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करने की कोशिश करो, जिससे नंबर ज़्यादा रहे, तो बाद में ये टेंशन ना रहे कि साला मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से रह गया, या कट ऑफ इतनी जाए यार, इतनी चली जाए, कट ऑफ की 1000 वीडियो ना देखनी पड़े तुम्हें, ठीक है भाई। तो इसलिए कोशिश करो कि हिंदी अच्छा जाए। हिंदी के लिए मैंने क्या किया था भाई, मैंने लूसेंट पढ़ा था, लूसेंट से सब कुछ हिंदी, पूरी हिंदी पढ़ी थी। लास्ट के टाइम में भाई मैंने वो RWA के नवीन सर हैं, उनकी भी एक प्लेलिस्ट थी हिंदी की 20 से 25 क्लास की, तो मैंने उसी को देखा था और उसी से एक छोटा सा नोट्स भी बना लिया था, एक पेज का। आप लोग बोलेंगे तो मैं वो नोट्स दे दूंगा आपको सभी को, पीडीएफ है मेरे पास, उसका पीडीएफ भी बना हुआ है, तो मैं दे दूंगा पीडीएफ। कमेंट करिएगा, जिसको भी चाहिए होगा मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा खुद से नोट्स बनाइए हिंदी के, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है भाई। तो हिंदी के लिए मैंने यही पढ़ा था, और आप भी यहाँ से इतना करते हैं, अगर लूसेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं भाई, लूसेंट मुझे लगता है इनफ है, और अगर थोड़ा बहुत छूट जाता है तो आप जब मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उससे आपका वहाँ भी वो भी कवर हो जाएगा, और क्लास जो लेंगे थोड़ा बहुत नवीन सर के, उससे भी हो जाएगा, ठीक है भाई। मैथ का भी बता दिए भाई, रीजनिंग का भी बता दिए, हिंदी का भी बता दिए, अब बचा जीएस। जीएस भाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल अदा करता है, क्योंकि जीएस सबके बस की सब बहुत मुश्किल से होता है। जीएस किसी से ऐसा नहीं, कोई भी हो कि कोई भी बोले कि मैं 30 सही कर देता, तो जीएस इतना आसान है, जीएस कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो जीएस के लिए भाई आपको क्या करना है, जीएस पे आप फोकस करिए, लेकिन जैसे लोग देखते हैं यूपी जी के 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, 3-3 घंटे, तो यूपी जी के भाई आपको 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे 2 या 3, कभी कभी तो वो भी नहीं मिलते किसी किसी सेट में। तो आप यूपी जीके के लिए इतना मत परेशान होइए भाई कि यूपी जीके का नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपका वेस्ट ऑफ टाइम जाएगा। आपको कोशिश करना भाई स्टैटिक को पढ़ना है, स्टैटिक से ही क्वेश्चन बनेंगे। यूपी जीके में आप पढ़ भी रहे हैं, गौतम बुद्ध को पढ़िए, महावीर को पढ़िए, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से आप पक्का पढ़िए, आर्टिकल वर्टिकल के क्वेश्चन आने ही आने हैं भाई। तो जो मतलब लगता है भाई, आपको वो टॉपिक पढ़ने की कोशिश करिए जो आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। ये नहीं पढ़ना है कि मतलब कुछ भी पढ़े जा रहे हो बस, हाँ पढ़ रहे हैं, तो भाई वो फिर क्वेश्चन तुम्हारा आएगा नहीं, वहाँ से तुम पढ़ के बैठे रहोगे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तो भाई हमको सिलेक्शन लेना है, हमको विद्वान नहीं बनना है कि हम बस बहुत जानते हैं, हमारे अंदर बहुत जानकारी है, तो वो कोई किसी काम नहीं आएगी भाई तुम्हारी। इसलिए कोशिश करो कि मतलब वो टॉपिक को ज़्यादा टारगेट करो, उनको ज़्यादा पढ़ो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कोई आप अगर डैम वगैरह, ये स्टैटिक और नदी वगैरह के बारे में पढ़ते, यहाँ से भाई फिक्स से क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय उद्यान वगैरह हो गए, डांस वगैरह हो गया, भाषा बोली, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, तो यहाँ से आप पढ़ो, स्टैटिक पे फोकस करो। जीके और भाई मैंने जीके जीएस के लिए मैंने कहीं से किसी की क्लास ना ली थी ना, मैंने कहीं से कुछ, बस मैंने लूसेंट पढ़ा था भाई, मेरे पास एक मेरी खुद की नोट्स है जिसको मैंने बनाया था, और मैंने उसी को पढ़ा था भाई, बस वही नोट्स है भाई मेरे पास, और उसी नोट्स को मैंने पढ़ा था। ये नोट्स है भाई, ये है मेरी नोट्स, इसको देखो मैंने
किस तरीके से इसको लिख रखा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर भाई किसी को अगर चाहिए होगा इसका तो PDF वगैरह तो मैं दे दूँगा, आप इसको भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। इसी को मैंने पढ़ा था, लेकिन अब कोशिश करिए खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको पढ़ा था भाई और मैंने लूसेंट पढ़ा था, बस दो चीज़ें मैंने बस की थी। और मैंने कभी भी GK GS के लिए मैंने किसी क्लास या यूट्यूब से या किसी टीचर से किसी ने पढ़ा था, क्योंकि मुझे लगता था भाई कि मतलब जो मैं मतलब अगर कुछ यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो जो कुछ टीचर करा रहे हैं क्वेश्चन, अगर वो 10 मिनट में 2 क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है भाई। और GK GS भाई तुमको रटना ही है, रटना ही पड़ेगा। और ये सोचो कि किसी की क्लास देख लो एक दिन में या 2 दिन में, GK GS भाई अपने आप ही वो तुमको कंटिन्यू करते करते पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे ही समझ में आएगा। 1-2 दिन में या इतनी जल्दी मतलब समझ में नहीं आने वाला है कि मतलब 1 दिन में या 2 दिन में ऐसे तुमको समझ में आ जाएगा और तुम रट लोगे। तुम उस टाइम उसको रट भी नहीं पाओगे भाई, ठीक है। जब वो बहुत अच्छे से पढ़ोगे तभी हो पाएगा, तो इसका विशेष ध्यान रखो भाई, ठीक है। तो GS के लिए कोशिश करना कि कम से कम भाई 37 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, 25 तो सही होने चाहिए, तभी आपका एक बेस्ट स्कोर बन पाएगा और आप टेंशन फ्री हो जाओगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है भाई। तो जो भी था भाई चारों सब्जेक्ट के बारे में बता दिया मैंने कि किसको कैसे पढ़ना है। फिर भी आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं बता दूंगा। और अगर कोई भी नोट्स वगैरह मैथ के भी मैंने नोट्स बनाए, अगर किसी को भी चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, दे दूंगा आप सभी को, ठीक है भाई। और GS का भी है, हिंदी के भी नोट्स हैं। रीजनिंग के लिए भाई मैंने कोई नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाया था, तो बस जो था बता दिया भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, सपोर्ट करना भाई, ठीक है, थैंक्स।